Good morning, students. As we are discussing MTP model test paper of maths these days, in the previous video I made you do till question number 3. We will start from question 4 onwards now. Question 4 is solve the sums of subtraction. Dear students, it's my humble request to you that always read the statement, read the instructions carefully and then start. Few of the times हम ignore कर देते हैं कि क्या sign बना हुआ है and we start doing of our own. Sometimes I have observed addition sums में बच्चे subtraction कर देते हैं, subtraction में addition कर देते हैं. This is all because of carelessness कि हमने instruction को carefully read नहीं किया है. So it is very important that you read all the instructions very carefully. So question 4 is of subtraction and we have done subtraction by two ways. One is counting on fingers, like we have to put fingers up and down, and another way is counting forward to reach that number. We can count backward as well as to count forward to reach that number. मैंने आपको जब ये सब्ट्रैक्शन टॉपिक एक्सप्लेन किया था, आई टोटली सेड इट टू यू कि आपकी चॉइस है, आप काउंट फॉरवर्ड करके उस पर रीच करते हैं या काउंट बैकवर्ड, जो आपको इजी लगता है वो ऑप्ट कर सकते हो. जस्ट लाइक इन द फर्स्ट क्वेश्चन वंस प्लेस की बात करते हैं, देयर आर टू डिजिट्स 9 and 0. 0 मीन्स नथिंग, सो हमारा आंसर हमेशा वो ही डिजिट सेम रह जाती है. सो हियर आई विल गेट 9 एज माई आंसर. नाउ it's 4 minus 1. So what I need to do is मुझे subtract करना है 1 को from 4. So either मैं 1 से 4 तक forward count कर सकती हूँ और मैं 4 से 1 तक backward count कर सकती हूँ, my choice. So अगर मैं forward start करती हूँ, it's 2, 3 and 4. मैं 1 से start करते हुए 4 तक पहुंच रही हूँ, तो मैंने next number begin किया 2, 3 and 4. So कितने fingers up हुए हैं यहाँ? 3. So my answer will be 3. Again I'm telling 1 से 4 तक अगर आप forward count कर रहे हो 2, 3, 4. So answer is 3. अगर आप back start करते हैं 4 से 1 तक 3, 2, 1. दोनों ways से आप कर सकते हैं, either you count backward or you count forward. Next question पर आ जाते हैं. 55 minus 37. Subtract करना है हमें नंबर 37 को from 55. So what we need to do is, as you can see ones place पर 5 जो है that is a smaller number, 7 से small है, तो हम इसे 15 बनाएंगे और वो borrow करके बनता है. borrow किया इस नंबर से 10th place से, तो 10th place वाला नंबर एक लेस हो जाता है, that becomes 4 और ये बन गया 15. Now it's easy. 7 से 15 तक जाना है मुझे फॉरवर्ड काउंट करके. इट्स 8, 9, 10, 11, 12 एंड देन मोर फिंगर्स. इट्स 13, 14, 15. सो आई हैव पुट आउट 8 फिंगर्स. सो इन दिस वे वी विल बी डूइंग. अब 3 से 4 तक तो सिर्फ मुझे एक ही नंबर फॉरवर्ड काउंट करना होगा, दैट माई आंसर विल बी 1 इन दिस केस. सो 7 से 15 एंड 3 से 4 तक जाने के लिए जितने फिंगर्स आप उठाएंगे दैट विल बी योर आंसर. और अगर आप बैकवर्ड काउंट करते हैं तो 15 से 7 तक जाएंगे बैक काउंट करने के लिए. जिन स्टूडेंट्स को इंस्टेड ऑफ दीज फिंगर्स, जिनको इन ब्लॉक्स को काउंट करना इजी लगता है, वो और भी ज्यादा अच्छा है अगर आप ब्लॉक्स में काउंट करते हैं. अगर मुझे 15 से 7 बैक जाना है, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. सो यहाँ पे भी अगेन मेरे 8 ब्लॉक्स ही मैंने टोटल 8 ब्लॉक्स पर पहुंचे हैं, तो हम 8 आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम यूनिट का है, विच इज इंटरेस्टिंग. रीड एंड राइट द टाइम इन बोथ वेज. हमने 2 तरीकों से टाइम लिखना सीखा है. दिस इज अ क्लॉक यू कैन सी, और इस क्लॉक में 2 हैंड्स बने हुए हैं. शॉर्ट हैंड जो है वो 7 पर है, लॉन्ग हैंड जो है वो 12 पर है. जैसे कि मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्ट किया है, शॉर्ट हैंड वाला टाइम हम पहले लिखते हैं, दैट इज 7. फिर हम कॉलन का साइन बनाते हैं एंड व्हेन मिनट हैंड इज एट 12 तो उसे हम 00 राइट करते हैं. वी राइट इट 00. अनदर वे ऑफ राइटिंग इट इज 7 o'clock. 7 o'clock. एंड ओ के बाद ये ऊपर जो मैंने लगाया है, दिस इज अ साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी एस.
This is a sign of apostrophe s. So these are the two ways of writing time. Our hand was at 7 and minute hand was at 12. So the time is 7:00. That means 7 o'clock. Let's have a look on the another clock now. Here the minute hand is at 6 and our hand is between 4 and 5. Our hand is between 4 and 5. So the time will be 4, and as the minute hand is at 6, so it is 30, and what we write it as 4:30. Why half past? Whenever minute hand is at 6, देखिए स्टूडेंट्स, टोटल नंबर क्लॉक में कितने हैं? 1 से लेके 12 तक. तो 12 का हाफ होता है 6, टोटल 6 हाफ बन गया. तो यानी जब भी मिनट हैंड हमारी 6 पर रीच करती है, वी राइट इट हाफ पास्ट. वी राइट इट हाफ पास्ट. अगर मिनट हैंड 6 पर है तो हम लिखते हैं हाफ पास्ट, और क्योंकि वो 4 और 5 के बीच में है तो हम पहले वाला नंबर चूज करते हैं, द प्रीवियस वन विच इज 4, तो उसे हमने लिखा हाफ पास्ट 4. एंड वाई 30? जितने भी ये नंबर्स हैं उन पे मिनट हैंड जैसे जैसे मूव करती है हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 5 से. वी ऑलवेज मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 5. 2 5 जा, अगर 2 पर है मिनट हैंड तो हम लिखते हैं 10. 3 5 जा, अगर 3 पर है तो हम लिखते हैं 15. 4 5 जा. सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग मिनट हैंड. तो अगर 6 पर है तो 6 5 जा इज 30. आई होप क्लियर है सबको. सो दिस इज द वे आई हैव रिटन माई टाइम हियर एंड शोइंग इन द क्लॉक्स इन 2 ways. वन इज कॉलन यूज करते हुए, अनदर वन वर्डिंग्स में, हम वर्ड्स में जो लिखते हैं. लेट्स डू क्वेश्चन 6 विच इज क्वाइट इजी. सर्कल द बिगेस्ट नंबर. आपको जितने भी गिवन नंबर हैं उनमें बिगेस्ट यानी कि सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़े नंबर को फाइंड आउट करके उसको सर्कल करना है. द नंबर्स वर 81, 37, 75, 61, 87, 90, 90 एंड 2626. हम 10th प्लेस वाले डिजिट्स को देखते होते हैं, और 10th प्लेस में यहाँ सबसे बड़ा डिजिट है 9. तो 9090 is the biggest number and I'm encircling it. This is the way of doing it. I hope it's quite easy. Let's do the question 7 now. Arrange in descending order. Descending means decreasing. Decreasing means from greater number to smaller number. We start from the greatest one, then we move on to the smaller, more smaller and the smallest number. So let's start. Which is the greatest number among these 4? 49, 16, 30, 29. Which is the greatest number among these 4? It's 49. And then it's 30, 30. And then 29, 29. And finally, the smallest number here is 16. So I write 16 here. This is the way of writing decreasing order. That means from the greatest number to smallest one. Still you find any doubt in these questions which I am discussing with you, you are free to ask me. Question 8. Let's move on to question 8. These are the sums of multiplication. Very easy. We need to check for the tables like 2 4s. We will write here 2 times 4 or 4 times 2, one and the same thing. We need to multiply 2 4s is 8. Then 2 times 2, that is 2 2s, which is 4. 2 2s are 4. Coming here, in every question, either it is subtraction, addition or multiplication, we always start from ones place. Now 3 1, that means 3 1s are, or you can say 3 times 1, or you can say 1 times 3. So it will give you 3 only. 3 1s are 3. And 3 5s is 15. So I have written HTO here. So we will write 1 at hundreds place, 5 at tens place, 3 at ones place. So my answer here is 153. What is my answer? 153. Let's move further. Question 9. Number names for the following, which you are very much aware of. Number names. It's 8383. So we need to write the spellings. 83. And then 4747. It's 4747. So we need to write the spelling of this 47. How will we write? What is the spelling of 40? That is FORTY, 40. And then
47. So hope this ways you are able to write the number name of all these numbers. So just write it. We will be completing the next 2 questions in the next video. Till here you need to complete. I hope these all are clear to you. If there is any doubt, just do ask me.